गुड मॉर्निंग साथी, स्वागत है हमारा अपने चैनल प्रजापति कैरियर एकेडमी में, जहां पर आज देखने वाले हैं हम सिंधु घाटी जो क्षेत्रफल, सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल होता है, सिंधु घाटी का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ बस यही सब देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, कहाँ तक फैला है। ठीक है, गनेड़ीवाल क्या है, पाकिस्तान में क्या स्थित है, अफगानिस्तान में क्या स्थित है, कुछ इसी तरह के हम क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कुमार कृष्णा सर के साथ। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और पहले वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता में होने वाले डाउट सारे क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंधु घाटी क्षेत्रफल का हम सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल होता है इसकी बात। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो संपूर्ण क्षेत्रफल है हमारा वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर करके कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, वर्तमान संपूर्ण क्षेत्रफल जो है हमारा कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और जो कि अगर आंकड़ा आपको निर्धारित जो दिया जाएगा तो आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया जाएगा लगभग करके। ठीक है, अगर बात करें साथी हमारे तो वर्तमान क्षेत्रफल, तो वर्तमान क्षेत्रफल यानी कि करंट का क्षेत्रफल, यानी आज का क्षेत्रफल, आज जो है यानी करंट। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल कई बुकों में 17 लाख वर्ग किलोमीटर है, कई बुकों में 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन मत होना, याद रखना, दोनों चीजें याद रखना, 16 या 17 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक बात ध्यान और रखने वाली बात है कि जो हमारा वर्ग किलोमीटर होता है ये एरिया का एक क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 लाख किलोमीटर को देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पर 16 लाख किलोमीटर को क्या करना है, क्रॉस करना है, उसको नहीं चूज करना। आपको चूज कौन सा करना, 16 या 17 लाख वर्ग किलोमीटर साथी, कौन सा वर्ग किलोमीटर साथी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है सिंधु घाटी का क्षेत्रफल साथी। यहां से मैं आरआरबी एनटीपीसी को तुम्हें पूरा ही करा दूंगा, यहां पर से क्वेश्चन आपके 100% गारंटी है कि यहां से आपके फंसेंगे साथी। ठीक है, तो यहां पर आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान क्षेत्रफल की बात कर ही ली है साथी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, इसका साइज कैसा है, आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। तो याद रखना साथी, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार वैसे तो त्रिभुजाकार है, एक ट्रायंगल के रूप में, एक हमारा कैसा है, एक हमारा ट्रायंगल के रूप में है। ठीक है, एक हमारा ट्रायंगल के रूप में, जैसे एक ट्रायंगल होता है, ठीक त्रिभुज होता है, वैसे ही हमारी सिंधु घाटी का क्या है, क्या आकार माना जाता है। लेकिन अगर आप साथी करंट की बात करें, यानी वर्तमान की बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार कैसा हो गया, तो ये भैया समचतुर्भुज हो गया। कैसा, समचतुर्भुज हो गया, वर्तमान की बात करेगा। और अगर वर्तमान न देकर आपसे पूछा कि सिंधु घाटी का क्षेत्र वो आकार कैसा, तो आपको त्रिभुजाकार बताना। कैसा साथी, त्रिभुजाकार बताना। ठीक है साथी, यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, तो उसकी मैं बात आगे करता हूं कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर जो नार्थन पॉइंट, ठीक, यहाँ पर जो मैं नार्थन पॉइंट की बात करूंगा, नार्थन पॉइंट का मतलब है उत्तरतम बिंदु। या ठीक है, अगर आपसे भारत के अंदर उत्तर बिंदु पूछा जाए तो वो हमारा मांडा है। कौन सा है साथी, मांडा। ठीक, अब मांडा कहाँ पड़ता है, तो भारत में बता रहा हूं मैं, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है, और ये हमारा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे साथी। कहाँ पर है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये अगर आपसे जिला पूछा जाए तो साथी यहाँ पर अखनूर जिला, एक अखनूर नामक जिला है, अखनूर नामक जिला। ठीक है, तो ये जो जिला है ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ पर, चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। भारत में क्या है, सिंधु घाटी का उत्तरी छोर कहलाता है साथी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर नार्थन पॉइंट पूछ रहा सिंधु घाटी का, तो नार्थन पॉइंट हमारे कौन कौन से, मुंडीगाक और सुरतगोई, ये दोनों है। नार्थन पॉइंट कौन कौन से, मुंडीगाक और सुरतगोई है। और जो कि मैं बात करूंगा मुंडीगोक और सुरतगोई कहाँ स्थित है, तो ये हमारा अफगानिस्तान में स्थित है साथी। कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सुरतगोई स्थित है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए साथी, तो वो हमारे भारत में खोजे गए साथी। कहाँ पर खोजेगा, वो हमारे भारत में खोजेगा। भारत में कहाँ पर साथी, तो भारत में हमारा गुजरात में खोजेगा। कहाँ पर, गुजरात, कहाँ पर खोजेगा, गुजरात, लोथल वगैरह सब यहीं पड़ जाता है गुजरात में, आगे की वीडियो में बात करेंगे साथी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुरतगोई है ये भी हमारा उत्तरतम बिंदु है, या कि अफगानिस्तान में हो जाता है सबसे कम साथी। आगे बात करेंगे,
आगे की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे कम जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है भारत में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भारत में स्थल खोजेगा जो कि गुजरात में, और पाकिस्तान के अंदर गनेड़ीवाल हो जाता है। आगे मैं बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर क्या है, गनेड़ीवाल साथी, क्या है, गनेड़ीवाल हमारा कहाँ हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर साथी गनेड़ीवाल हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान में बात करेंगे, अफगानिस्तान में साथी मेरे, अफगानिस्तान में केवल दो ही क्या स्थल खोजेगी जिनका नाम है मुंडी गौक और सूरतगोई। क्या बोला मैंने, मुंडी गौक और सूरतगोई, मुंडी गौक और सूरतगोई ही खोजेगा, और सबसे ज्यादा भारत में खोजेगा साथी, सबसे ज्यादा भारत में खोजेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो आगे बात करेंगे यहाँ पर गनेड़ीवाल की। जैसा कि मैंने अभी बता रखा साथी, जो गनेड़ीवाल है हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में गनेड़ीवाल स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो साथी वो हमारा गनेड़ीवाल है। कौन है, वो हमारा गांव है गनेड़ीवाल है। ठीक है, गनेड़ीवाल है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा। गनेड़ीवाल कहाँ स्थित है, गनेड़ीवाल साथी हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है गनेड़ीवाल। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम यहाँ पर को जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लोग कौन कौन से निवास करते थे, यहाँ पे लोगों का निवास कैसा था। ठीक है, कौन कौन से लोग निवास करते थे, वो तो यहाँ पर साथी याद रखना 4 प्रकार के लोग निवास करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर 4 प्रकार के निवास करते थे लोग। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब पहला कौन सा प्रकार है, तो पहला है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति। ये एक ऐसी प्रजाति है जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करती थी, निवास करती थी। दूसरा है हमारा भूमध्य सागरी लोग या फिर प्रजाति कह लो, तो जो भूमध्य सागरी प्रजाति या फिर लोग है तो इनको द्रविड़ के नाम से जाना जाता है साथी। किसके, द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, द्रविड़ के नाम से जाना जाता था साथी। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागरी लोग हैं, जो द्रविड़ लोग हैं, इन्हीं को हम क्या मानते हैं, इन्हीं को हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मानते हैं, निर्माता मानते हैं साथी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मानते हैं, निर्माता मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है। किसको, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा एनटीपीसी में कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से लोग सिंधु घाटी के निर्माता कहलाते, तो साथी ट्रिक करना, द्रविड़ लोगों को। किसको, द्रविड़ लोगों को या फिर भूमध्य सागरी लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहलाते हैं, ये निर्माता कहलाते हैं यहाँ पर। और जो तीसरे लोग हैं वो अल्पाइन है और चौथे लोग मंगोलियन है। तो ये भैया साथी यहाँ 4 प्रकार के क्या करते हैं लोग निवास करते हैं। तो ये तो हुई सिंधु घाटी लोगों की बात। ठीक है, आगे की वीडियो में क्या बात करूंगा, आगे की वीडियो में प्रागैतिहासिक काल की बात करूंगा कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब होती है साथी, और इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, तो साथी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक का भी बटन कर दीजिए, और अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों, अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली में जाके शेयर करो, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल एनसीईआरटी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर समझाया जाता है, और प्रजापति कैरियर एकेडमी आपके